जनक यहाँ पर समझ नहीं पाती और वो कहती है कि आखिर आपका कहने का मतलब क्या है। तभी वो कहता है कि तुम फोटो सिलेक्शन के बीच में बात क्यों कर रही थी। जनक कहती है कि क्योंकि मुझे उन लोगों ने पिक्चर दिखाए थे और मैं शादी में इनवाइटेड हूँ, इसलिए जब शादी जहाँ होगी मैं वहाँ जाऊँगी, इसमें गलत क्या है। और यानी कि इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ती है। अनिरुद्ध कहता है कि ओह, तो अब से तुम अच्छी हो गई हो। वो कहती है कि हाँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, आखिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पर कहता है अनिरुद्ध कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। यहाँ पर जनक कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगी, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। इन 2 दिनों में आप जो सोच रहे हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो अर्शी है वो संगीत के लिए तैयार हो रही होती है और वो कहती है कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये जनक इधर उधर घूम क्यों रही है, हम अपना ख्याल भी रख सकते हैं। और तभी यहाँ पर अर्शी फटाफट शानदार परफॉर्मेंस करती है। अनिरुद्ध से पूछती है कि तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। वो कहता है कि हाँ, अच्छा था। वो साथ में वो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था अर्शी के साथ, ऐसा वो जनक को बताता है। और जनक ये सुनकर कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहता है कि मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं अर्शी को हर्ट भी करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जनक कहती है कि आप मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे भी अर्शी आपकी होने वाली बीवी है, आप उनके साथ एक्टिंग करें चीटिंग करें आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी बहन होने के नाते मैं आपको कैसे परमिशन दे सकती हूँ कि आप उनके साथ में एक्टिंग करें, उन्हें चीटिंग करें। आखिर आपको शर्म नहीं आएगी अपनी होने वाली बीवी को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हुए। यहाँ पर यानी कि जनक अनिरुद्ध को थोड़ा सा डांट देती है कि वो अर्शी को बेवकूफ़ क्यों बना रहा है। यानी कि जो अनिरुद्ध है उसे ये समझ नहीं आता कि अर्शी के क्लोज जाने से जनक को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। और तभी वो पूछता है कि क्या तुम हमारी बातें भूल गई हो। जनक कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। आप बीमार थे, जो कुछ हुआ मैंने केयर करी आपकी, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अनिरुद्ध रोता है, कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें कुछ याद नहीं। जनक कहती है कि नहीं, जो मुझे याद होना चाहिए वो मुझे याद है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपकी फ्यूचर वाइफ अर्शी दी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उन्हें हक करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उन्हें प्यार करें। मैं खुश हूँ ये सब सुनकर और आप अपने आप को एम्बेरस करना बंद कीजिए। वो कहता है कि थोड़े टाइम पहले मुझे तो लगता था कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। वो कहती है कि कहने का क्या मतलब है, आप एक्टिंग कर रहे थे अर्शी दी के साथ और आप सोच रहे हैं कि मैं इस पर खुश हूँ। वो कहती है कि मुझे सबको सच बताना होगा, मैं आपके गलत में गलत सपोर्ट नहीं कर सकती। और वैसे भी आपको क्या लगा कि मैं इतनी चीप हूँ कि अगर आप अर्शी दी की इंसल्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मेरी भी इंसल्ट कर सकते हैं और मैं आपको ऐसे करते नहीं देख सकती। वो कहता है कि जनक, वो कहती है कि हाँ, आप अच्छे से सोच लीजिए, आपकी शादी हो रही है, ये आपको करना है। अर्शी की आप रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं, इसीलिए आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। वो जाती है। अनिरुद्ध सोचता है कि मैं यहाँ पर उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, उसे एहसास करवा के रहूँगा कि मैं जो कर रहा था वो एक्टिंग नहीं बल्कि वो जो कर रही है वो एक्टिंग है। वो सोचता है कि फ़ाइन, अगर हमारी क्लोजनेस, अगर तुम्हें ऐसी लगती है कि मैं बीमार था इसकी वजह से तुम क्लोज आई तो ठीक है। जनक कहती है कि हाँ, मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मेरे साथ एक्टिंग करेंगे और शादी जिसके साथ कर रहे हैं उनके साथ जाकर के अच्छे से बिहेव करेंगे। अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हें हर्ट होता है कि नहीं। वो देखता है कि अर्शी यहाँ पर मेहंदी सेरेमनी में बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर अनिरुद्ध कहता है कि अर्शी और मुझे तुम खुश देखना चाहती हो ना, अब तुम देखना मेरी लवर अर्शी वो कितनी ज़्यादा खुश रहेगी। और वो अर्शी के साथ फ्लर्ट करना शुरू करता है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या जनक को ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं होगा अनिरुद्ध के इस स्टेप से। क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।